कल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव समेत कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की। इन उपचुनाव में यूपी की 10 सीटों पर भी चुनाव की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ऐलान सिर्फ 9 सीटों का हुआ। कौतूहल जागा कि एक सीट मिल्कीपुर, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सियासी तीर छोड़ने शुरू कर दिए। हम चाकर रघुवीर के पठो लिखो दरबार, तुलसी अब का होइगे नर के मनसबदार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हमारा तो एक ही राजा है, तो राम है। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। अयोध्या में बीजेपी के राम या अखिलेश के पीडीए का पैगाम। लोकसभा चुनाव के बाद ये वो सियासी सवाल है जो देश की सियासत में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। अयोध्या के किले को अपने पक्ष में साधने के लिए बीजेपी और एसपी ने पूरा जोर लगा रखा है। चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार था, लेकिन इंतजार ही रह गया। मगर मिल्कीपुर में सियासी बैटल शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव टला था, बीजेपी ने उसके समाधान की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इस्तीफा दे दिया तो उस याचिका को हम लोगों ने अधिवक्ताओं से बात की तो उसको शून्य मान लिया गया। पर जब कल ये बात आई निकल के तो हम लोगों के पैरों तले जमीन खसक गई। भाई ये क्या हो गया। ये मामला भी एक तरीके से नया था पूरे देश के लिए, तो चौंकाने वाली बात आई। पर कहीं कोई डर दबाव नहीं है, जैसे संज्ञान है। हमने अपने पदाधिकारियों से, संगठन से वार्ता की और आज मैं कोर्ट आ गया हूं टाइम से। मैं आज अपनी याचिका वापस ले रहा हूं। दरअसल कल मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। चुनावी तारीख की तामीर पर अखिलेश ने सियासी तीर तान कर लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अखिलेश यादव के लिखे इन 9 शब्दों को समाजवादी पार्टी ने आज जुबानी धार दी। एसपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हार के डर से मिल्कीपुर की तारीख रुकवा दी। कांग्रेस भी एसपी के आरोपों की साइकिल पर जोर लगा रही है। अयोध्या में लड़ने की हिम्मत भाजपा की नहीं है। उन्होंने इसीलिए पिटीशन को चालू रखा जिससे चुनाव न होने पाए। भाजपा भागना चाहती है। सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होना था, लेकिन सिर्फ 9 सीट पर ही तारीख का ऐलान हुआ। कल ही चुनाव आयोग ने इस सस्पेंस से पर्दा भी उठाया था, जिसके मुताबिक हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते तारीख घोषित नहीं की है। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 आम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। ये याचिका अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की गई थी, जो कोर्ट में लंबित है। अब बीजेपी की तरफ से याचिका वापस लेने के फैसले के बाद कानूनी पेंच हट जाएगा, जिसके बाद चुनाव आयोग उपचुनाव को लेकर फैसला लेगा। और अब बात सांसद और डॉक्टर की बहस की। अस्पताल में जनता की शिकायत पर निरीक्षण करने के लिए घोसी के सांसद राजीव राय पहुंचे। ओपीडी में अपने चैम्बर में बैठे एक डॉक्टर से सांसद की बहस हुई और इतनी भड़की कि डॉक्टर ने कहा कि नेतागिरी जाकर बाहर करो। इसके बाद सांसद महोदय ने क्या कहा, ये दिखाते हैं। रुको, इना हमारे साथ बदतमीजी नहीं। हमारे वही गिरा है, वही मैं कुछ नहीं दिया। आप डॉक्टर हो ना? नेतागिरी जाके बाहर करो, काम करने दो यहाँ पे। सुनिए डॉक्टर साहब, क्या बोले हो? रुको यार, ये साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैंने क्या कुछ बोला? मैंने कुछ बोला? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? आई हैव अ स्टूडेंट लाइक यू। तुम लोग सबको समझ लोगे, कुछ भी बोल लोगे। मैंने कुछ बोला? मैंने क्या बोला? आपने जाकर इन्फॉर्मेशन सही करिए। किसका कौन गार्ड फादर है आपका? आप बताइए। इतने डॉक्टरों से बात किया किसी ने? यू आर नॉट फिट टू बी डॉक्टर, अंडरस्टैंड? चेक करते हो क्या बोल रहा है? पैसा लेके बच्चे 11 बजे आए हैं। अरे छोड़, जो हम नहीं देखे उसके बारे में बात नहीं करें। रुको,
क्या Zee News.